हाँ हाँ, तो ठीक है, सरनेम को छोड़ ही दीजिए, बता दीजिए कि मेरा कोई सरनेम ही नहीं है। वो आप जहाँ रहेंगे उनको भाई जातिवाद की जकड़ में वो अपने आप में फंसे हैं, स्वयं फंसे हैं, तो उनको लगता है कि ये लोग आगे जाएंगे। देखिए, एक बायस का नियम होता है, समान ताप पर जब दबाव प्रेशर को जगह और बड़ा अम्बेडकर बना दिए हैं कि अब देश एक सूत्र में बन जाएगा। तो उन्होंने पता, शंकराचार्य ने पता क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि दूध के बाल्टी को लैट्रिन में से घुसा करके ले करके आओगे तो क्या वो दूध पी सकते हो? तो उन्होंने कहा कि नहीं। तो इसलिए समझ लो कि हमें संविधान पर बिल्कुल आस्था नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसने दलित लिखा है, वो हमको लैट्रिन कर दिया और हम उसको हम मानने के लिए। जी जी आदरणीय आचार्य जी, आचार्य आदरणीय वकील साहब को मौका दीजिए। जी आदरणीय आचार्य विश्वनाथ जी, आपका बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आदरणीय आचार्य भृगुनाथ जी, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने बताई है और ऐसी बातें आप बताते हैं संघ में जो कि हमें नहीं मालूम है पहले से। आदरणीय नरेश जी, मुझे लगता है कि आपका काफ़ी मार्गदर्शन हो चुका है और मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी आप कह रहे थे कि अगर मैं बौद्ध धर्म ले लूँ तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप बौद्ध धर्म कैसे लेंगे? हर दिवाली के दशहरा के दिन हमारे यहाँ पर एक कैंप चलता है दिवाली दशहरा पे, जो नागपुर में भी होता है और हमारे गुजरात के कई जिलों में होता है। तो हमारे गुजरात के कुछ है ऐसे संगठन जो बौद्ध धर्म को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके साथ जुड़कर मैं बौद्ध धर्म ले सकता हूँ मैं। जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि लेना और देना जो है संपत्ति का या वस्तुओं का होता है। अगर मैं आपको कहूँ कि एक गिलास पानी ले लो तो आप एक गिलास पानी ले सकते हो, उसे पी सकते हो, लेकिन बौद्ध धर्म को कैसे लोगे मुझे आज तक समझ में नहीं आया। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं बौद्ध धर्म ले लूँ तो मैं बौद्ध धर्म अपना लूँ, तो कैसे? यही चीज़ जो है मुझे समझ में नहीं आ रही है, थोड़ा समझाने का प्रयास करें। पहले बौद्ध धर्म को समझना होगा। बौद्ध धर्म की बाबा साहब की जो पुस्तक लिखी बाबा साहब ने, उनको पढ़नी होगी। वर्ण व्यवस्था क्या है पढ़नी होगी, समानता क्या है वो पढ़नी होगी। हमें दूसरे जीव पे वो दया पर करुणा रखनी होगी। पहले बौद्ध धर्म है क्या, पहले पूरा पढ़ना होगा, उसके बाद आपको धर्म को आप आगे ले सकते हो आप। जी जी, अगर कोई आदमी भारत के संविधान से इनकार करता है और उसने संविधान पढ़ा नहीं है तो क्या उसको ये अधिकार है कि वो उस संविधान से इनकार कर सके? उन्होंने संविधान पढ़ा नहीं, वही उनकी गलती है। क्या वो इनकार कर सकते हैं? जी नहीं। जी, ऐसे ही जब आप संघ में आए थे अभी मीटिंग में, तब आपने कहा कि मैं बौद्ध धर्म के अलावा और कौन सा धर्म अपनाऊं, तो यानी कि आप बौद्ध धर्म से इनकार कर रहे थे, ऐसा ही है ना? इनकार इसलिए कर रहा था कि मैं बोला ना गुजरात के अंदर जातिवाद बहुत है, तो क्या सीधा सीधा पकड़ में आ जाते हैं। नहीं, वो एक समस्या नहीं थी आदरणीय जी। आदरणीय जी, अगर इसी तरह से वो आपके खाने पीने उड़ने को लेकर अगर आपको पहचानने लगे तो क्या आप खाना पीना भी छोड़ देंगे? जी नहीं, जी नहीं। तो इसीलिए अगर धर्म, बौद्ध धर्म जो है उसको आपने पढ़ा नहीं, उसका अध्ययन नहीं किया, उसको अपनाया नहीं, तो आप ये उससे इनकार कैसे कर सकते हैं कि उसको तो पहचान लेते हैं या जो पहचान लेते हैं उससे व्यवहार बुरा करते हैं, उसको जानने से पहले ही आपने इनकार कर दिया। जी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप पहले जो धम्म जो है कोई वस्तु नहीं है, इसको जो है धारण करना पड़ता है, समझना पड़ता है इसको जो है, और अपने जीवन में लागू करना पड़ता है। और अगर पूरी दुनिया में जितने भी धर्म आपको दिखाई देते हैं जिनको आप धर्म कहते हैं, अगर धर्म को हम परिभाषित करें, धर्म की अगर हम डेफिनेशन करें, तो ये जो सारे धर्म जिनको आप कहते हैं ये सारे धर्म जो है अधर्म हो जाते हैं और केवल बौद्ध धर्म ही धर्म रह जाता है। तब आप कैसे बौद्ध धर्म के अलावा किसी अन्य धर्म को अपनाएंगे?
नहीं, मेरा तो क्वेश्चन था कि जैसे कि जैन धर्म हो गया, क्रिश्चियन धर्म हो गया, अपना जो सिख धर्म हो गया, वैष्णव धर्म हो गया, उसके बारे में जानना था मेरे को। जी क्योंकि क्या है कि मेरा सूरत में मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है मेरा। जी तो मेरे पास टीम है जो हमारी टीम हमारे समाज के लोग हैं। जी तो मैं सोचता हूँ हर बार कि अगर मेरे बिजनेस कुछ हो गया तो इनको क्या होगा, जी उनको कौन संभालेगा। जी। तो आदरणीय जी, तो उसी बात में थोड़ा मैं यही प्रश्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भी सामने था। तो उन्होंने भी हमसे पहले, आपने जो कर रहे हैं ठीक है, लेकिन हमारे और आपसे पहले उन्होंने भी इन सभी धर्मों की, जिनको आप धर्म कह रहे हैं, उनकी जांच कर चुके हैं कि क्या इनको अपनाना बेहतर रहेगा। तो उनको उत्तर मिला कि नहीं, ये धर्मों को अपनाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर उन्होंने देखा कि क्या बौद्ध धर्म को अपनाना ठीक रहेगा, तो उनको उत्तर मिला कि हाँ, बौद्ध धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है, इसलिए इसको अपनाना ही ठीक रहेगा। तो क्या हम किसी के डर से या किन्हीं चिंताओं के कारण सर्वश्रेष्ठ चीज़ को ना अपनाकर और जो दूसरी चीज़ें हैं जो श्रेष्ठ नहीं है, क्या उनको अपना सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। जी। तो आदरणीय नरेश जी, अभी जो आपकी चिंताएं हैं, यही सब चिंताएं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ में भी थी। उनको तो पूरे बड़ौदा शहर में रहने के लिए जगह नहीं मिली थी, इतना अत्याचार उन्होंने झेला। आपके साथ में तो मेरे ख्याल से इतना सब कुछ नहीं हो रहा होगा, लेकिन उन्होंने उन परिस्थितियों से ये सबक लिया कि मुझे इस व्यवस्था को बदलना है, और उसी बात को लेकर धम्मपद संघ भी कार्य कर रहा है कि हमें इस व्यवस्था को बदलना है। अभी आदरणीय आचार्य भृगुनाथ जी ने आपको एक बात कही आयतन वाली, कि जैसे ही ये जो बहुजन समाज है, जिसका आयतन बिल्कुल ही कम है, बहुत कम है, नाम मात्र है, जब इसका आयतन बढ़ने लगेगा तो वो जो अत्याचारी और शोषण करने वाले लोग हैं उनका दबाव घटने लगेगा, और वो केवल और केवल बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही संभव है, उससे ही संभव है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप चाहें जैन धर्म अपना लो, तो जैन धर्म का अगर आप जो है आयतन बढ़ाएंगे तो जैन धर्म इजिकल टू हिंदू धर्म, जैन धर्म हिंदू धर्म ही है। सिख धर्म अपनाएंगे तो वो भी हिंदू धर्म ही है। मुस्लिम को अपनाएंगे भारत के अंदर तो वो भी हिंदू धर्म ही है। यहाँ सभी धर्म आकर जो है दूषित हो गए हैं। उनके भीतर यही दूषितपन देखकर जो है बाबा साहेब ने इन सब धर्मों से इनकार कर दिया था। फिर भगवान बुद्ध का धर्म जो है मौलिक धर्म है, वास्तव में धर्म है। भगवान बुद्ध ने ही धर्म को परिभाषित किया है, बाकी तो धर्म की बात ही नहीं करते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं कि सब पापस अकर्णं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासनं, कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का नहीं करना और सभी प्रकार के पुण्य कर्मों का करना, और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। तो इसकी तो कोई धर्म बात ही नहीं करता है। यही बात जो है बाबा साहेब को समझ में आई कि अगर कोई वैज्ञानिक दृष्टि से बातों को सोचता है, मनुष्यों को देखता है, मनुष्यों की समस्याओं को देखता है, तो वो केवल और केवल बुद्ध का धर्म है। तो हमें अगर अपने जीवन की कीमत लगाकर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहिए तो हमें करना चाहिए। तो धम्मपद संघ जो है इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाकर काम कर रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि क्या आप उस योजना को जानना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जी। तो अभी तक जो बौद्ध लोग हैं, वो जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उनके प्रचार प्रसार का तरीका ये है कि वो 10-5 लोगों को, 50-100 लोगों को, 1000-500 लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं, आमंत्रित करते हैं, कोई कार्यक्रम करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि आप जो है दीक्षा ले लो, बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लो। और वहाँ पर वो 22 प्रतिज्ञा उनको करवाते हैं और कहते हैं कि अब आप जो है बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए हो, अब आपने पंचशील ले लिया है, 22 प्रतिज्ञाएँ ले ली हैं और हमने आपको सर्टिफिकेट भी दे दिया है। जबकि उनके पास